गाइस, जैसा कि कल होने वाली है बैंक निफ्टी की एक्सपायरी, किस तरह से उसमें हमें एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है, किन बातों का ध्यान रखते हुए हमें चलना है जिससे कि हम ट्रैप से बचे रहें। साथ ही साथ निफ्टी 50 का चार्ट हमें क्या बोल रहा है, वहां पे क्या कंप्लीट एनालिसिस बन रहा है, दोनों के बारे में हम कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं। स्वागत है आपका एक और डेली एनालिसिस वीडियो में। सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं निफ्टी बैंक की वन डे टाइम फ्रेम पे। जैसा यहाँ पे ये लेवल को हम काफी लंबे टाइम से डिस्कस करते हुए आ रहे हैं, जो कि एक क्रूशियल यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन बना हुआ है। इस तरह से पहले भी मार्केट ने कई बार यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया था, उसका ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट पूरा फेल करके मार्केट उसी पर रिटेस्ट करके वापस से फॉल देना स्टार्ट किया था। अभी एग्जैक्टली उसी लेवल के आसपास आके हम यहीं पे टाइम पास कर रहे हैं। कल के एनालिसिस में भी हमने यही डिस्कस किया था कि मार्केट जब इसके ऊपर ब्रेकआउट करेगा तभी कोई अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिल पाएगा अपसाइड पे। ये जो पूरा रेजिस्टेंस है ये निकल के आता है रफली अराउंड 48,200 के आसपास। आज के दिन भी अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने इस लेवल के ऊपर जाने का ट्राई किया, पर हल्का फुल्का ऊपर जाके 100 पॉइंट का मूव देके वापस से वहां पे नीचे हमें आता हुआ नजर आया और क्लोजिंग कहीं ना कहीं उसके नीचे ही हमें देखने को मिल रही है इस तरह से। तो जब भी मार्केट इसके ऊपर यहाँ पे ब्रेकआउट करेगा तभी कोई अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिल पाएगा। ये यहाँ पे फिर इस तरह से जो रेंज बनती हुई जा रही है, जहां पे नीचे की साइड पे भी हमने कई बार इस तरह से सपोर्ट ले लिया है, ऊपर की साइड पे भी मल्टीपल टाइम हमें रेजिस्टेंस देखने को मिल चुके हैं। तो इस रेंज का ब्रेकआउट जब भी हमें देखने को मिलेगा जब इसके ऊपर कोई कैंडल क्लोज करके मार्केट हमें देता है। आज के दिन मार्केट ने इस लेवल के ऊपर जाने की कोशिश करी, पर हल्का सा मोमेंटम देके वापस से नीचे आता हुआ नजर आया। तो जो एनालिसिस कल का था वही एनालिसिस यहाँ पे कंटिन्यू रहेगा। कोई खास मोमेंटम हमें ड्यूरिंग द डे देखने को नहीं मिला। ऑलमोस्ट आप देखेंगे तो यहाँ पे काइंड ऑफ इनसाइड कैंडल हमें देखने को मिल रही है। प्रॉपर इनसाइड कैंडल तो नहीं है, पर इम्परफेक्ट वाला जो केस होता है इनसाइड कैंडल का वो हमें देखने को मिल रहा है। यानी हल्का सा मार्केट पिछली वाली कैंडल के ऊपर गया और वापस से नीचे आके पूरा मैक्सिमम टाइम उसी के अंदर में घूमता रहा, जो मेन वाली कल वाली कैंडल थी हमारी उसके अंदर में। तो काइंड ऑफ इम्परफेक्ट इनसाइड कैंडल हमें देखने को मिल रही है। वापस से अगर मार्केट आज का हाई क्रॉस करता है तो इसके ऊपर एक मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है और कैंडल इस लेवल के ऊपर 48,200 के ऊपर ही क्लोज हो जाती है तो हमें यहाँ पे ब्रेकआउट होता हुआ नजर आ सकता है। वैसे भी कल होने वाली है एक्सपायरी, तो अभी आप देखेंगे तो हायर साइड के आसपास आके यहीं पे हम थोड़ा सा होल्ड कर रहे हैं। रेंज की लोअर साइड काफी दूर हमें देखने को मिल रही है। तो मार्केट अगर अपर साइड पे ब्रेकआउट करता है तो हमें अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। डाउन साइड पे अगर जाएगा भी तो हर थोड़ी थोड़ी दूर पे हमें सपोर्ट देखने को मिलेंगे, तो उतना खास कोई अच्छा मोमेंटम हमें देखने को नहीं मिल पाएगा, क्योंकि अभी हम यहाँ पे नीचे से सपोर्ट लेते हुए ऊपर आए हैं, ऊपर की साइड पे ही हम यहाँ पे रुके हुए हैं। अब हम लोग आ चुके हैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे जैसा कि ये चैनल पैटर्न बनता हुआ जा रहा था जिसको हम काफी लंबे टाइम से डिस्कस कर रहे थे, उसका मार्केट ने मंडे को ब्रेकआउट कर दिया था। अभी एग्जैक्टली अगर आप देखेंगे तो ये जो मार्केट का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल था उसी के आसपास मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। यानी पहले भी मार्केट यहीं पे कई बार फंसा था, इसके ऊपर हम गए तो यहाँ पर सस्टेन नहीं कर पाए थे, वापस नीचे आके हमें उसके नीचे ही प्राइस एक्शन देखने को मिला था। फिर दोबारा गए तो वापस क्रॉस नहीं कर पाए, अभी वापस से उसी लेवल के आसपास आके हम यहाँ पे अच्छे से कंसोलिडेट कर चुके हैं। अब कल के लिए हमें सिंपल सी बात यही ध्यान रखनी है कि जो 300 से लेकर 350 की पूरी रेंज है ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है हमारे लिए। मार्केट उसी के आसपास अभी होल्ड कर रहा है, एक प्रॉपर रेंज बनती हुई हमें नजर आ रही है। तो अगर मार्केट यहीं कहीं पे ओपन होकर वापस से इसको ब्रेकआउट करता है अपर साइड पे, तब हमें एक अच्छा मोमेंटम इसके ऊपर देखने को मिल सकता है। अब हम लोग आ चुके हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे एग्जैक्ट एक्सपायरी प्लान को डिस्कस करने के लिए। जैसा कि कल के दिन ये कुछ लेवल्स वगैरह हमने डिस्कस करे थे और प्लान मैंने आपसे यही शेयर किया था कि मार्केट में चैनल का ब्रेकआउट होता हुआ यहाँ पे नजर आया है, पर एक मोमेंटम, दूसरा मोमेंटम, तीसरा मोमेंटम, 3 मोमेंटम ऑलरेडी यहाँ से जा चुके हैं और साथ ही साथ कोई इंट्राडे सेलर्स के हमें यहाँ पे अपर साइड पे स्टॉप लॉस देखने को नहीं मिल रहे। जो भी सेलर्स वगैरह आए थे उनको मार्केट ने हटा दिया है। और रही डाउन साइड पे बायर्स के स्टॉप लॉस की बात, तो मैंने आपसे यही कहा था कि जब मार्केट इस स्विंग लो को ब्रेक डाउन करना चालू करता है, इसके नीचे ही कोई डाउन साइड का मोमेंटम हमें इस टाइप का प्राइजेक्शन मिलता है तभी मिल पाएगा, या फिर अच्छा मोमेंटम हमें जब मिल पाएगा जब इसको मार्केट ब्रेकआउट जहां से किया है उसको पूरे ब्रेकआउट को फेल करता है। ये जो एंड के टाइम पे हमें स्विंग देखने को मिल रही थी, मार्केट एग्जैक्टली उसके बीच में ओपन हुआ, डाउन साइड पे एक टिक लगाया पर लो को यहाँ पे क्रॉस नहीं कर पाया, लो को ब्रेक डाउन नहीं कर पाया, वापस से ऊपर निकलना चालू करा, यहाँ पे बैक टू बैक मोमेंटम के साथ यहां से कंटिन्यू चलता चलता ऊपर की साइड पे गया। और ये बात वैसे भी हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं और कल भी हमने डिस्कस करी थी कि मार्केट अगर बैक टू बैक चलता हुआ इस तरह से आ रहा है तब ब्रेकआउट करता है तो उसमें मार्केट के रिटेस्ट करने के, ब्रेकआउट फेल करने के चांसेस ज्यादा बन जाते हैं। वही हमें यहाँ पे देखने को मिला, मार्केट ने यहाँ पे डॉट लो लगा के यहाँ से कंटिन्यू चलते चलते इसको ब्रेकआउट किया, तो वापस से हमें यहाँ पे रिटेस्ट वगैरह देखने को मिला थोड़ा सा, और फिर प्राइस एक्शन बनाते हुए मार्केट वापस से नीचे आ गया। और कल मैंने आपसे यही कहा था कि जब हमें इस टाइप का कुछ प्राइजेक्शन दिखेगा, सेकंड ब्रेकडाउन के बाद हम यहाँ पे शॉर्ट करना पसंद करेंगे। बहुत ही अच्छा यहाँ पे प्राइजेक्शन हमें देखने को मिला, मार्केट ऊपर गया, वापस नीचे आया, फिर पुल बैक लिया, उसके बाद जब यहाँ पे ब्रेकडाउन किया तो उसके बाद पूरे दिन भर में जो सबसे अच्छा मोमेंटम था वो यही मोमेंटम हमें देखने को मिल पाया। और आप देख सकते हैं इसी वजह से मैंने आपको कल मना किया था कि फर्स्ट यहाँ पे अगर कोई डाउन साइड का मूव आ रहा है तो उसमें हमें शॉर्ट नहीं करना है।
एक बार मार्केट जब इस टाइप का प्राइजेक्शन बनाएगा तभी हमें वहां पे शॉर्ट करना है, वो भी एकदम लेस अग्रेसिव होते हुए, छोटे मोटे टारगेट्स को प्लान करते हुए। अब कल के लिए हम किस तरह से प्लान कर सकते हैं उसको ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट रहेगा। जैसा कि यहाँ पे मार्केट में ऊपर की साइड से हमें कुछ सेलर्स वगैरह के स्टॉप लॉस देखने को मिल रहे होंगे, सेलिंग हुई है, तो यहाँ पे नीचे की साइड पे कुछ बायर्स वगैरह के स्टॉप लॉस हमें देखने को मिल रहे होंगे। 48,000 के नीचे कुछ बायर्स के स्टॉप लॉस होंगे और बाकी के स्टॉप लॉस यहाँ पे स्विंग लो वगैरह के नीचे हमें देखने को मिल रहे होंगे। अभी एग्जैक्टली बीच में हम कहीं पे खड़े हुए हैं, इसीलिए आप देखेंगे तो ना हम सेलर्स के स्टॉप लॉस के पास है ना बायर्स के स्टॉप लॉस के पास है, तो मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। तो सपोज करते हैं मार्केट अगर फ्लैट ही ओपन हो जाता है बीच में, तो यहाँ पे फ्लैट में हमें कोई अच्छी ट्रेड देखने को नहीं मिल पाएगी, बीच में हम रेंज में फंसे रहेंगे। वैसे भी एक्सपायरी का दिन है, एक्सपायरी पे अच्छा मोमेंटम जब भी मिल पाता है या तो स्टॉप लॉस करते हुए मार्केट में नजर आए, और स्टॉप लॉस कब कटेंगे जब हम बीच में रेंज में नहीं फंसे हुए रहते। अदरवाइज बीच में रहेंगे तो क्या होगा, ऊपर की साइड से कॉल सेलिंग स्टार्ट हो जाएगी, नीचे की साइड से पुट सेलिंग स्टार्ट हो जाएगी, तो बीच में ही मार्केट यहाँ पर टाइम पास करता हुआ रह जाएगा। तो फ्लैट अगर मार्केट ओपन होता है तो फिर किस साइड पे ब्रेकआउट ब्रेकडाउन कर रहा है उसी अकॉर्डिंग हम प्लान कर सकते हैं। वहीं पे सपोज करते हैं मार्केट थोड़ा गैप अप खुलता है या फिर थोड़ा बहुत गैप डाउन खुलता है, तो उसी फेवर में हम प्लान कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये जो सेलर्स वगैरह बैठे हैं इनके स्टॉप लॉस खतरे में आएंगे। वहीं पे सपोज करते हैं मार्केट डायरेक्टली गैप डाउन खुलता है, तो एग्जैक्टली मार्केट अभी यहाँ पे 48,000 का सपोर्ट लेके बैठा हुआ है, तो काफी सारे लोगों के स्टॉप लॉस यहाँ पे इसके नीचे पड़े होंगे। पहले भी ये क्रूशियल लेवल की तरह से एक्ट कर रहा था, तो पहले भी स्विंग लगी हुई है यहाँ पे, तो कुछ स्टॉप लॉस पहले के भी पड़े होंगे, तो इसके नीचे थोड़ा सा हमें यहाँ पे फॉल देखने को मिल सकता है। बस सिर्फ ध्यान हमें इस बात का रखना है कि 1 आवर टाइम फ्रेम पे, 1 डे टाइम फ्रेम पे अगर हम देखेंगे तो कंटिन्यू मार्केट पॉजिटिव साइड पे चलता हुआ जा रहा है। ब्रॉड फ्रेम पे कहीं भी कोई हमें यहाँ पे वीकनेस का साइन देखने को नहीं मिल रहा है, तो अपर साइड की जो हम ट्रेड लेंगे वो यहाँ पे नॉर्मल क्वांटिटी के साथ ले सकते हैं। डाउन साइड पे जो हमें प्लान करना है या तो क्वांटिटीज को 25-50% पे कर देना है, या फिर छोटे मोटे टारगेट पे ट्रेल करते हुए चलना जरूरी हो जाता है। सबसे बेस्ट एक्सपायरी मूव जब भी हमें देखने को मिल पाएगा अगर मार्केट फ्लैट खुलता है, तो इसी के अंदर में कंसोलिडेट करता रहे, फिर सेकंड हाफ में ब्रेकआउट ब्रेकडाउन करे, या फिर सेकंड केस हो जाता है कि मार्केट हल्का फुल्का गैप अप खुले और फिर यहाँ पे अगर मार्केट इस टाइप से प्राइजेक्शन बनाता हुआ ऊपर की साइड पे ब्रेकआउट करता है या यहाँ पे कुछ 5-7 मिनट रुक के ब्रेकआउट करता है, तो हमें यहाँ पे बहुत अच्छा मोमेंटम अप साइड पे देखने को मिल सकता है। पहले के भी कुछ सेलर्स वगैरह यहाँ पे हमें देखने को मिल रहे हैं, और अगर मार्केट उनको थोड़ा सा होप देता है फिर उनकी होप तोड़ता है हल्का फुल्का इस टाइप से दिखा के या हल्का फुल्का यहाँ पे रुक के, तो इन दोनों केस में सबसे बेस्ट एक्सपायरी मूव हमें देखने को मिल सकता है। बस ध्यान इस बात का रखना है जहां पे स्टॉप लॉस उसी साइड पे प्लान करें, और रेंज के बीच में अगर हम फंसे हुए हैं तो वहां पे ज्यादा अग्रेसिव होकर प्लान ना करें, छोटी मोटी स्कैल्पिंग करते हुए हम चल सकते हैं। ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स होने वाले हैं जिन पे मैं ट्रेडिंग करते टाइम फोकस रखूंगा। यहाँ पे 48,000 का साइकोलॉजिकल लेवल हमें देखने को मिल रहा है। अपर साइड पे यहाँ पे 48,333 के आसपास हमें एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन देखने को मिल रहा है। पूरा 333 से लेकर 350 के आसपास ये पूरा रेजिस्टेंस जोन है। इस तरह से आप यहाँ पे पीछे चेकआउट कर सकते हैं। ये पूरा यहाँ पे मल्टीपल टाइम इस तरह से सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल प्रोवाइड कर चुका है इस तरह से, तो ये 333 से लेकर पूरा 350 के आसपास एक रेजिस्टेंस जोन हमें देखने को मिल सकता है। उसके ऊपर अगर हम देखते हैं तो 48,555 से लेकर 600 का पूरा ये हमें ऑल टाइम हाई के आसपास का पूरा जोन देखने को मिलेगा। डाउन साइड पे 47,840 के आसपास हमें एक क्रूशियल लेवल देखने को मिल रहा है। उसके नीचे 47,580 के आसपास, उसके नीचे 47,400 के आसपास। अब आज हमें फिन निफ्टी की एक्सपायरी देखने को मिली थी। कल मैंने आपसे यही प्लान शेयर किया था कि एक तो 400 का लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है और एक दूसरा 500 का लेवल। 400 का इसलिए क्योंकि यहाँ पे मार्केट पहले भी कई बार सपोर्ट लिया है, उसी पे मार्केट डॉट सपोर्ट लेके वापस से ऊपर गया है, तो यहाँ पे बैक टू बैक हमें सपोर्ट देखने को मिल रहे हैं, तो इसके नीचे काफी स्टॉप लॉस पड़े होंगे। और ये जो पूरी एंड में स्विंग चलते हुए आई है उसका भी लो हमें यही देखने को मिल रहा है, तो इसके नीचे अगर निकलते हैं तो यहाँ पे हमें थोड़ा फॉल देखने को मिल सकता है। अपर साइड पे 500 के ऊपर यहाँ पे थोड़े से स्टॉप लॉस पड़े होंगे, तो उसको मार्केट क्लियर करने जाता है तो अप साइड पे एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। इतनी ज्यादा बोरिंग और साइडवेज एक्सपायरी हमें देखने को मिली कि ना मार्केट ने 500 को क्रॉस करा, ना मार्केट ने 400 को क्रॉस करा। 100 पॉइंट से भी कम के रेंज में मार्केट पूरा दिन काम करता रहा। यही रीजन है कि फिन निफ्टी की एक्सपायरी मुझे ज्यादा पसंद नहीं है। काफी बार पहले भी मैंने आपको ये बात शेयर कर रखी है कि 90% टाइम यहाँ पे साइडवेज एक्सपायरी हमें देखने को मिलती है, कोई खास मोमेंटम हमें देखने को नहीं मिल पाता है। ऑप्शन सेलर्स को यहाँ पे ज्यादा बेनिफिट होते हुए नजर आते हैं। कमेंट करके जरूर बताना कितने लोगों ने फिन निफ्टी की एक्सपायरी को ट्रेड करा। अपना तो कोई प्लान यहाँ पे एक्टिवेट होता हुआ नजर ही नहीं आया, ना कोई लेवल वगैरह को मार्केट ने ब्रीच करा, तो यहाँ पे ट्रेड लेने का कोई चांस बनता ही नहीं था। आप में से किस किस ने फिन निफ्टी की एक्सपायरी को ट्रेड करा एंड क्या आपकी परफॉर्मेंस रही, कमेंट करके जरूर बताना। एंड जितने लोगों ने भी कल का फिन निफ्टी एक्सपायरी स्पेशल एनालिसिस ध्यान में रखा होगा उनको आज काफी ज्यादा बेनिफिट मिला होगा। अब हम लोग आ चुके हैं निफ्टी 50 के एनालिसिस पे। यहाँ पे एक फ्लैग एंड पोल टाइप ऑफ पैटर्न बनता हुआ जा रहा था। इस रेंज का जो टारगेट हमें देखने को मिल रहा था 22,115 के आसपास देखने को मिल रहा था, जो कि हमने यहाँ पे वीकली एनालिसिस वीडियो में डिस्कस किया था। कल के दिन पे वो टारगेट अचीव होता हुआ नजर आया था और मैंने आपसे यही कहा था कि हैमर कैंडल यहाँ पे बनती हुई नजर आ रही है।
हैमर कैंडल के हाई के ऊपर या तो मार्केट सस्टेन करता है तो बाइंग साइड का हमें अच्छा मूव देखने को मिल सकता है, या फिर टॉप की साइड पे हैमर कैंडल बनी है तो इसके लो के नीचे अगर हम आते हैं तो ये हैंगिंग मैन टाइप ऑफ पैटर्न तरह से एक्ट कर सकता है, तो उसके नीचे हमें थोड़ा सा यहाँ पे फॉल देखने को मिल सकता है। पर मार्केट पूरा दिन एकदम साइडवेज रेंज में यहाँ पे बिहेव करता रहा, ऊपर नीचे जिगजैग चॉपी मूव देता रहा। ना मार्केट ने हाई को ढंग से क्रॉस करा, ना मार्केट ने लो को ढंग से क्रॉस करा। 2-4 पॉइंट ऊपर गया था बस हाई के और वापस से नीचे आता हुआ हमें नजर आया। इस वजह से आप देखेंगे तो प्रॉपर यहाँ पे एक इनसाइड कैंडल बनती हुई नजर आ रही है। वैसे भी ये पूरी रेंज का यहाँ पे टारगेट अचीव हो गया था, तो मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा पॉज लिया है। इनसाइड कैंडल हमें शो करती है कि मार्केट में पॉज बनता हुआ नजर आया है अच्छे मोमेंटम के बाद। अब यहाँ पे इनसाइड कैंडल बनी है तो कल के दिन यहाँ पे अच्छा मोमेंटम हमें इसमें देखने को मिल सकता है, अगर मार्केट वापस से इसके ऊपर जाता है या इसके नीचे जाता है तो। और आज की कैंडल को भी अगर आप देखेंगे तो प्रॉपर एक डोजी कैंडल हमें देखने को मिल रही है, तो इसका भी हाई और लो वैसे भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसके ऊपर या नीचे अगर निकलते हैं तो एक मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। इसी के बीच में अगर मार्केट बना रहता है तो यहाँ पे कोई खास मोमेंटम हमें देखने को नहीं मिल पाएगा। अब 1 आवर टाइम फ्रेम पे हम आ चुके हैं, यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारे सामने निकल के आ रहे हैं। जब से मार्केट ने ये पूरे ट्राइंगल पैटर्न का इस ट्रेंड लाइन वगैरह का ब्रेकआउट किया है, उसके बाद कंटिन्यू मार्केट ऊपर की साइड पे मूव करता हुआ जा रहा था, पर जो ऊपर की साइड पे मूव करने का तरीका था वो काफी ऑकवर्ड हमें देखने को मिल रहा था। बैक टू बैक ग्रीन कैंडल्स के साथ मार्केट यहाँ पे कंटिन्यू चलता हुआ जा रहा था, वापस से गैप अप खुला, उसके बाद भी कंटिन्यू मूव करता रहा। इसलिए कल ही मैंने आपसे ये बात कही थी कि 2 दिन ऑलरेडी मार्केट गैप अप खुल के ऊपर भाग चुका है, तो यहाँ पे इस लेवल के आसपास आके हम अग्रेसिव होकर प्लान नहीं कर सकते। भले ही मार्केट फ्लैट खुल के वापस से ब्रेकआउट कर रहा हो तो भी हमें सिर्फ और सिर्फ 50% क्वांटिटी के साथ यहाँ पे प्लान करना है, क्योंकि काफी अच्छा स्ट्रेच हमें देखने को मिल चुका है। वही एग्जैक्टली यहाँ पे होता हुआ नजर आया। बहुत अच्छे पॉइंट्स का स्ट्रेच होने के बाद मार्केट ने यहाँ पे थोड़ा सा पुल बैक लिया है। अब पुल बैक लेके इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि मार्केट ने एग्जैक्टली इस लेवल के आसपास आज सपोर्ट लिया है, जो पहले के दिन का भी यहाँ पे लो लगा हुआ था। तो दोनों लो हमें ऑलमोस्ट सेम देखने को मिल रहे हैं और हाई भी ऑलमोस्ट सेम लेवल के आसपास हमें देखने को मिल रहे हैं। तो नेक्स्ट अच्छा मोमेंटम हमें जब भी देखने को मिल पाएगा जब मार्केट इसके ऊपर या इसके नीचे निकलना चालू करता है। अब 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम आ चुके हैं। ये कुछ लेवल्स वगैरह कल हमने डिस्कस करे थे, पॉइंट टू पॉइंट आप मैच करेंगे तो एकदम परफेक्ट रहे। यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट भी सेम लेवल के आसपास ही लिया जहां पे पहले सपोर्ट लिया था, और रेजिस्टेंस भी सेम लेवल के आसपास ही हमें देखने को मिला। तो प्रॉपर एक रेंज टाइप में मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है एक अच्छा मूव देने के बाद। अब वापस से जब भी मार्केट इस लेवल को क्रॉस करेगा तभी अपर साइड पे कोई अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिल पाएगा। आज का जो लो लगा हुआ है वही मार्केट में कल का लो हमें देखने को मिल रहा था, तो इसको मार्केट अगर ब्रेक डाउन करता है तो थोड़ा सा और प्रॉफिट बुकिंग एक्सटेंड होती हुई हमें नजर आ सकती है, जिसको हम थोड़ा लेस एग्रेसिव होते हुए प्लान कर सकते हैं। ज्यादा कुछ है नहीं यहाँ पे एनालिसिस करने को, प्रॉपर एक रेंज में मार्केट फंसा हुआ है, तो रेंज के बीच में यहाँ पे कोई खास मोमेंटम हमें देखने को नहीं मिल पाएगा। छोटी मोटी स्कैल्पिंग करते हुए हम चल सकते हैं। और जैसा मैंने आपको कल भी कहा था कि मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है वापस से ब्रेकआउट भी कर रहा है तो भी हमें सिर्फ 50% क्वांटिटी के साथ प्लान करना है, क्योंकि इतना अच्छा स्ट्रेच होने के बाद अगर यहाँ पे हम अग्रेसिव होकर प्लान करेंगे तो हम ट्रैप होते हुए नजर आ सकते हैं। साथ ही मैंने आपसे ये भी कहा था इस टाइप का हमें प्राइस एक्शन दिखता है तभी हम शॉर्ट प्लान कर सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा इस टाइप का प्राइस एक्शन बनता हुआ नजर आया, और पूरे दिन भर का जो सबसे अच्छा मूव हमें देखने को मिला वो इसी प्राइस एक्शन के बाद हमें देखने को मिला, जहां पे काफी अच्छा यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग होती हुई हमें नजर आई। सो आई होप आपको एनालिसिस से हेल्प मिली होगी। अब कल के लिए एकदम सिंपल हो जाता है कि मार्केट अगर फ्लैट खुलता है इसी जोन के आसपास कहीं पे, तो यहाँ पे इस रेंज के बीच में हमें यहाँ पे कुछ भी अग्रेसिव होकर प्लान नहीं करना है। ऊपर भी मार्केट जाना चालू कर रहा है तो एकदम 50% क्वांटिटी के साथ हम प्लान कर सकते हैं। डाउन साइड पे भी अगर मार्केट ब्रेकडाउन करता है तो भी एकदम 50% क्वांटिटी के साथ हमें प्लान करना है। सपोज करते हैं डायरेक्टली कोई बड़ा गैप डाउन देखने को मिल गया, तो उस केस में क्या होगा कि मार्केट यहाँ पे अच्छा खासा मूव करता हुआ चल रहा था, बायर्स के मन में यहाँ पे पैनिक क्रिएट हो सकता है डायरेक्टली गैप डाउन के केस में, तो थोड़ी सी और प्रॉफिट बुकिंग हमें एक्सटेंड होती हुई नजर आ सकती है। बस एक अच्छे खासे पॉइंट का मोमेंटम ऑलरेडी जा चुका होगा, तो छोटे मोटे टारगेट पे ट्रेल करते हुए चलना जरूरी रहेगा। यहाँ पे डायरेक्टली कोई गैप अप खुलते हैं तो यहाँ पे जो सेलर्स वगैरह आए हैं उनके स्टॉप लॉस खतरे में आ चुके होंगे, तो यहाँ पे अगर मार्केट थोड़ा सा रुक के या थोड़ा सा इस तरह से दिखा के वापस को सेलर्स को होप देके फिर अगर वापस से ब्रेकआउट कर रहा है तो यहाँ पे इसके ऊपर अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। दोनों इंडेक्स का अगर आपको एक लाइन में प्लान समराइज करूं तो अभी हम कहीं पे बीच में फंसे हुए हैं, ना ज्यादा अग्रेसिव होकर बाय कर सकते हैं ना ज्यादा अग्रेसिव होकर सेल कर सकते हैं। या तो मार्केट दोनों इंडेक्स में थोड़ा ऊपर आना चालू करे या फिर थोड़ा ब्रेकडाउन करना चालू करे, तभी हमें कुछ अच्छा मोमेंटम देखने को मिल पाएगा। बैंक निफ्टी में भी जैसा आपको पता है अभी हम बीच में फंसे हुए हैं, ऊपर से नीचे आए हैं नीचे से ऊपर गए हैं, तो उसमें भी सेम सिनेरियो रहेगा। मार्केट ऊपर या नीचे निकलेगा तब कोई अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिल पाएगा। फ्लैट ही खुल जाते हैं बीच में ही पड़े रहते हैं तो वहां पे ज्यादा अग्रेसिव होकर कुछ भी प्लान ना करें। एंड जैसा कि कल होने वाली है बैंक निफ्टी की एक्सपायरी, तो एक्सपायरी पे स्पेशली ओवर ट्रेडिंग वगैरह से बचें। यही मेरा सिंपल सा प्लान था दोनों इंडेक्सेस में, जो आपके साथ प्योरली एजुकेशन एक्सपीरियंस पर्पस से शेयर किया गया है, सारे लॉजिक्स एंड रीजंस को एक्सप्लेन करते हुए। अब अगर आपको अच्छा लगा हो, आपको समझ में आया हो, तो आप इसको यूज में ले सकते हैं अपने रिस्क पे, अपने प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए, अच्छे से स्टॉप लॉसेस वगैरह को फॉलो करते हुए। लेवल्स वगैरह पॉइंट टू पॉइंट अच्छे वर्क करते हुए नजर आ रहे हैं, कोई भी चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। हैप्पी बैंक निफ्टी एक्सपायरी, थैंक यू।